नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। राहुल गांधी की आक्रामक रणनीति के आगे प्रधानमंत्री मोदी समेत पूरी भाजपा टेंशन में है। राहुल गांधी और प्रधानमंत्री के आमने सामने वाली भिड़ंत होने जा रही है। राहुल गांधी भी शक्ति प्रदर्शन करेंगे और प्रधानमंत्री मोदी भी अपनी ताकत दिखाएंगे और यह जो दृश्य आपको देखने को मिलेगा वो कर्नाटक में दिखेगा। कर्नाटक में चुनावी बिसात बीत चुकी है। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान भी कर दिया है। ऐसे में कर्नाटक में बीजेपी को अपने सत्ता बचाए रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा चाहिए, तो दूसरी तरफ कांग्रेस को कर्नाटक में वापसी करने के लिए फिर से उन्हें सत्ता मिल पाए, इसकी जद्दोजहद होगी। और राहुल गांधी इस वक्त एक ऐसे चेहरे के रूप में सामने आए हैं जिनसे उम्मीदें बहुत बढ़ गई हैं। मोदी सत्ता के खिलाफ कोई सबसे बड़ा ताकतवर चेहरा इस वक्त देश को दिखाई पड़ता है तो राहुल गांधी दिखाई पड़ते हैं। और इस बार कांग्रेस ने जो रणनीति बनाई है, खास करके राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दिए जाने के बाद से कांग्रेस पूरी तरीके से एकजुट होकर ठोस रणनीति बना रही है। और इसी कड़ी में राहुल गांधी के कार्यक्रम में बदलाव कर कर्नाटक के कोलार में जो कार्यक्रम था उसमें बदलाव कर ठीक उसी दिन कार्यक्रम को फिर से तय किया गया जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कोलार में होंगे। और कांग्रेस भी इस वक्त देखना चाहती है कि मोदी वर्सेस राहुल गांधी में किसका कद वहां पर अब ज्यादा बड़ा है। क्योंकि कर्नाटक में राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा भी कर चुके हैं और उस दौरान भी उन्हें भरपूर लोगों का प्यार मिला था। अब इस वक्त जब चुनावी रैली होगी, चुनावी शंखनाद होगा, हालांकि प्रधानमंत्री मोदी तो एक कार्यक्रम में जाएंगे जहां पर टाइगर प्रोजेक्ट के 50 साल पूरा होने पर उनका वहां पर कार्यक्रम होगा, लेकिन राहुल गांधी जो वहां अपनी सियासी बिसात बिछाएंगे उसमें भाजपा किस तरीके से फंसेगी इस पर सबकी नजर रहेगी। तो सबसे पहले जरा आप अपने स्क्रीन पर देखिए दैनिक जागरण ने क्या जानकारी दी है। दैनिक जागरण ने लिखा है, कर्नाटक के चुनावी रण में आमने सामने होंगे पीएम मोदी और राहुल गांधी, कोलार में एक ही दिन करेंगे रैली। जो जानकारी है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 9 अप्रैल को कर्नाटक के कोलार में एक रैली को संबोधित करेंगे और वे 11 अप्रैल को वायनाड का भी दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 9 अप्रैल को राज्य का दौरा करेंगे, ये अपने ब्रीफ में जाना है। इस संबंध में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने जो ट्वीट कर जानकारी दी है वो बेहद महत्वपूर्ण है और इससे आप राहुल गांधी के पूरे प्लानिंग को भी समझ सकते हैं। वेणुगोपाल ने ट्वीट में कहा है कि राहुल गांधी 9 अप्रैल को कोलार में होंगे और वहां जय भारत मेगा रैली को संबोधित करेंगे, यानी शक्ति प्रदर्शन होगा। 11 अप्रैल को वह वायनाड का दौरा करेंगे। वह लोगों की आवाज है, आप उन्हें कभी चुप नहीं करा सकते। यह आवाज केवल तेज और मजबूत होगी। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी अब यह खुद एहसास करने लगे हैं कि उनकी छवि खराब हो गई है। वो विपक्ष पर निशाना साधते नजर आए भोपाल में, मध्य प्रदेश में। उनका कहना था कि कुछ लोगों ने सुपारी दे रखी है कि मेरी छवि किस कदर धूमिल कर सके। 2014 से ही इस काम में लगे हुए हैं। मोदी जी का वो वीडियो वायरल हो रहा था। उन्होंने अपना संकल्प घोषित किया है, हम मोदी की छवि को धूमिल करके रहेंगे। इसके लिए इन लोगों ने भांति भांति के लोगों को सुपारी दे रखी है और खुद भी मोर्चा संभाले हुए हैं। कि दरअसल प्रधानमंत्री मोदी से तीखे सवाल करना, विपक्ष खास करके कांग्रेस और राहुल गांधी के तीखे सवाल उन्हें इतने चुभ रहे थे कि अब उसे वो छवि धूमिल करना बता रहे हैं। इस पर तो लगातार सवाल पूछे ही जाने चाहिए। वहीं अगर प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम को आप अगर समझना चाहें तो इसमें यह बताया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 अप्रैल को टाइगर प्रोजेक्ट के 50 साल पूरे होने पर एक कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए कर्नाटक जाने वाले हैं। और आप सभी को पता है कि कर्नाटक में 13 मई को चुनावी नतीजे भी आ जाएंगे। विधानसभा की बाजी किसके हाथ होगी, कौन जीतेगा, यह सब 13 मई को पता चल जाएगा। लेकिन कांग्रेस जिस उम्मीद के साथ इस बार कर्नाटक में ताकत झोंक रही है उससे भारतीय जनता पार्टी टेंशन में है। कर्नाटक की सरकार को, भाजपा सरकार को 40% कमीशन वाली सरकार तक कहा जाने लगा। मुंबई की सरकार में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ा हुआ है। वहीं बीजेपी सीएम मुंबई के खिलाफ भी जन आक्रोश साफ देखा जा रहा है। साथ ही साथ भ्रष्ट मंत्रियों के खिलाफ भी लोगों ने अपना गुस्सा दिखाया है। कर्नाटक में भाजपा हिंदू मुस्लिम की सियासत करना चाहती है।
मुसलमानों को अलग रखने के लिए, ध्रुवीकरण के लिए सिर्फ हिंदू वोट बैंक पर फोकस किया गया है, जबकि कांग्रेस सबको साथ लेकर चलना जानती है और कर्नाटक में उसी रणनीति पर चल भी रही है। अब आपको यह जानकर दिलचस्प लगेगा कि कैसे राहुल गांधी ने उसी जगह को चुना है जहां पर उन्होंने मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी की थी, जिसके बाद उन पर मानहानि का केस हुआ। 4 साल के बाद उन्हें 2 साल की सजा सुना दी गई, जिससे उनकी सांसदी चली गई। तो जानकारी दी गई है आज तक के द्वारा कि बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी 9 अप्रैल को कर्नाटक के कोलार में अपना सियासी कार्यक्रम करने जा रहे हैं। ये वही जगह है जहां पर साल 2019 में राहुल ने मोदी सरनेम को लेकर वो बयान दिया था, जिस वजह से उनकी लोकसभा सदस्यता चली गई। ऐसे में अब उसी जगह से वे एक बार फिर हुंकार भरने वाले हैं। सत्यमेव जयते के जरिए दिखाएंगे कि वे सच्चे हैं और उन्हें फंसाया गया है। पीएम मोदी की बात करें तो प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर कर्नाटक आ रहे हैं। अब चुनाव का मौसम है, इसलिए इस दौरे को भी सियासी चश्मे से ही देखा जा रहा है। और इसमें आपको समझना पड़ेगा कि कांग्रेस का लक्ष्य सिर्फ कर्नाटक नहीं है, सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं है, सिर्फ राजस्थान नहीं है। कांग्रेस और राहुल गांधी की पूरी प्लानिंग जो है वो 2024 पर भी टिकी हुई है। इसलिए यहाँ पर जो सदी हुई रणनीति का प्रयोग किया जाएगा, उसका असर 2024 में भी आपको देखने को मिलेगा। इस संबंध में आज तक ने जो जानकारी दी है उस नैरेटिव को भी समझिए। अब एक तरफ राहुल गांधी खड़े हैं तो दूसरी तरफ पीएम मोदी भी उसी तारीख को आ रहे हैं। कर्नाटक चुनाव का ये पहला बड़ा सियासी मैच माना जा रहा है। कांग्रेस के एक नेता ने तो नैरेटिव भी इसी तरह का सेट कर दिया है। उन्होंने कहा कि सत्यमेव जयते जो नारा है वो हमारे नेशनल एम्बलम के चारों शेरों के नीचे लिखा होता है। अब देखते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर के सामने इस सच की ताकत कैसे जीतती है। वैसे कांग्रेस के लिए इस समय राहुल गांधी ही सबसे बड़ा चेहरा है। पहले उन्हें 2024 के चुनाव के लिए चेहरा बनाया जा रहा था, उन्हें शायद पीएम उम्मीदवार भी बना दिया जाता, लेकिन अब जब जमीन पर समीकरण बदल चुके हैं तो ऐसे में अब अलग तरीके से राहुल को प्रधानमंत्री मोदी के सामने प्रोजेक्ट करने की तैयारी हो रही है। 9 अप्रैल के उस सियासी मैच को भी उसी नैरेटिव का एक हिस्सा माना जा रहा है। आज तक ने भी अपने आकलन में यही माना है कि यह एक सियासी मैच होगा। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले से ही छटपटाहट में है। वो समझ चुके हैं कि यहाँ पर खेल फंस रहा है, तो उन्होंने अपनी छवि धूमिल कर देने का आरोप लगाकर सार्वजनिक मंच से अपनी मंशा भी जाहिर कर दी है कि अगर राहुल गांधी के ऊपर मानहानि का केस हो रहा है तो कहीं ना कहीं मौन सहमति भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की भी साफ तौर पर दिखाई पड़ती है। अगर न्यूज 18 की खबर पर यकीन करें तो इसमें जानकारी दी गई है कि राहुल गांधी ने और कांग्रेस ने जानबूझकर 9 अप्रैल की तारीख को चुना है कि कर्नाटक के कोलार में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम के ठीक उसी दिन अपना भी कार्यक्रम रखेंगे और दिखाएंगे कि शक्ति प्रदर्शन कैसे किया जाता है। सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होगी। इस संबंध में बताया गया है कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने बताया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी कोलार से 5 अप्रैल को सत्यमेव जयते कार्यक्रम शुरू करने वाले थे, लेकिन उन्होंने इसे 9 अप्रैल के लिए स्थगित किया, यानी 9 अप्रैल को शुरू करेंगे। कांग्रेस के सूत्रों के मुताबिक ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी एक कार्यक्रम पहले से निर्धारित है। पीएम मोदी 9 अप्रैल को प्रोजेक्ट टाइगर के स्वर्ण जयंती समारोह में हिस्सा लेंगे। तो ऐसे में पीएम मोदी से सीधी टक्कर लेने के लिए जो पहली सीढ़ी है वो कर्नाटक का कोलार ही है। कोलार से ही विवाद खड़ा हुआ था और कोलार में ही शक्ति प्रदर्शन कर राहुल गांधी पूरी भाजपा को और प्रधानमंत्री मोदी को जवाब देने की कोशिश में है। और हर मंच से राहुल गांधी कह चुके हैं कि मोदी जी मैं आपसे नहीं डरता। बावजूद इसके राहुल गांधी के पीछे मानहानि का पूरा पिटारा खोल दिया गया है। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने सार्वजनिक मंच से यह कहा कि उनकी छवि धूमिल करने की सुपारी दे दी गई है, कुछ लोग देश के अंदर, कुछ लोग देश के बाहर से इस कोशिश में लगे हैं कि मेरी छवि कैसे धूमिल की जाए, तो ठीक उसके बाद यह खबर आती है कि हरिद्वार में आरएसएस ने राहुल गांधी पर भी मानहानि का एक मुकदमा दर्ज कर दिया है, क्योंकि उन्होंने आरएसएस की तुलना, संघ की तुलना 21वीं सदी के कौरव से कर दी थी। फिर खबर आती है कि पटना में सुशील कुमार मोदी ने, जो राज्यसभा के सांसद हैं भाजपा से, उन्होंने राहुल गांधी को सम्मन भिजवाया है, नोटिस भिजवाया है मोदी सरनेम वाले विवाद में। एक गुजरात में मामला चल रहा था, दूसरी तरफ इधर सुशील मोदी ने, फिर आरएसएस ने, और पिछला भी 2-3 केस है जिसे खोलने की तैयारी है, राहुल गांधी को उलझाने की तैयारी है। लेकिन ये लोग शायद भूल जाते हैं कि राहुल गांधी के पास ताकतवर लीगल टीम की फौज है, तो मानहानि जैसे मुकदमे को बहुत जल्द खारिज भी करवाया जा सकता है। लेकिन मानहानि के मामले में जो केस हुआ है उससे राहुल गांधी का कद और बड़ा हो गया है। देश की जनता ने उनके साथ हुए अन्याय को अच्छे से समझा है
और यह एक सधी हुई पॉलिटिक्स है जिसमें बीजेपी खुद फंस गई और कांग्रेस का बड़ा फायदा हुआ है और इसका असर आपको अलग अलग चुनावों में देखने को मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।